कल रूस में वो जो कमचटका प्रायद्वीप है वहां धरती बहुत जोर से कांपी। हाँ। आज हम इसी पर बात करेंगे, ये जो शक्तिशाली भूकंप था और उसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर जो भी जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगालते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और कुछ शुरुआती वैज्ञानिक विश्लेषण भी हैं। ये सब 30 जुलाई 2025 के कमचटका भूकंप और फिर जो सुनामी आई उस पर हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी घटना को समझें, इसका असर क्या हुआ और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और ये कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं था, 8.8 मैग्नीट्यूड। आप सोचिए, उस इलाके में 1952 के बाद से ये सबसे ताकतवर भूकंप है और दुनिया भर में देखें तो छठा सबसे शक्तिशाली। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं कि हुआ क्या असल में। तो इसका केंद्र पेट्रोपाउलोव्स्क कमचास्की शहर से करीब 119 किलोमीटर दूर था और ज्यादा गहरा भी नहीं, लगभग 20 किलोमीटर नीचे। हाँ, शैलो फोकस कहते हैं इसे। और सुबह के 11:24 बजे ये झटका 3 मिनट से ज्यादा महसूस हुआ। 3 मिनट, ये तो बहुत लंबा टाइम है। केंद्र के पास तीव्रता MMI 8, मतलब गंभीर मानी जाती है, बिल्कुल सिवियर शेकिंग। और ये हुआ है कुरिल कमचटका ट्रेंच पर। ये एक बहुत एक्टिव सबडक्शन जोन है, मतलब वो जगह जहां एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पैसिफिक प्लेट है, वो दूसरी प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसक रही है। अच्छा। और ये रफ्तार भी अच्छी खासी है, करीब 80 मिलीमीटर हर साल। इसी वजह से वहां इतना स्ट्रेस बनता है और फिर ऐसे बड़े भूकंप आते हैं, जैसा आपने कहा 1952 के बाद इस स्केल का पहला। और फिर इतने बड़े भूकंप के बाद जो सबसे बड़ा डर होता है वो है सुनामी का। हाँ बिल्कुल। और हुआ भी वही। कुरिल द्वीप समूह जो हैं, वहां सेवेरो कुरिल्स में तो 5 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें टकराई। बाप रे, 5-6 मीटर। हाँ, और कमचटका के बाकी हिस्सों में भी 3 से 5 मीटर की लहरें रिपोर्ट हुई हैं। और सिर्फ रूस नहीं, जापान, हवाई, चिली, पूरे पैसिफिक ओशन में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। कई जगहों से लोगों को हटाया भी गया। लेकिन यहाँ एक थोड़ी कह सकते हैं राहत की बात हुई। शुरू में जितनी आशंका थी, लहरें उतनी ऊंची नहीं रहीं। जैसे हवाई में देखें तो करीब 1.7 मीटर, जापान में 1.3 मीटर। हाँ, फ्रेंच पोलिनेशिया में थोड़ी ज्यादा थी, मार्कसेस आइलैंड्स पर 2.5 मीटर तक। तो बाद में जो वार्निंग्स थी उनका लेवल कम करना पड़ा। शायद इसकी वजह फॉल्ट रप्चर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हों, या फिर कोई बड़ा अंडरवाटर लैंडस्लाइड ट्रिगर नहीं हुआ हो। और हाँ, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसने भी बहुत मदद की, समय पर चेतावनी मिल गई। अच्छा, तो असर की बात करें, रूस से खबर है कि कई लोग घायल हुए हैं, पर अच्छी बात यह है कि किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। ये राहत की बात है। हालांकि जापान में थोड़ा दुखद है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के दौरान एक व्यक्ति की इनडायरेक्टली जान चली गई। और हाँ, एक और चीज, मेन शॉक के फौरन बाद एक और तगड़ा झटका आया, 6.9 तीव्रता का आफ्टर शॉक। बिल्कुल। और ये पूरी घटना दिखाती है कि बिल्डिंग्स का मजबूत होना कितना जरूरी है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी की तैयारी, ये सब कितना मायने रखता है। शायद इन्हीं वजहों से जो सबसे बुरा हो सकता था वो टल गया। सही कहा। वैज्ञानिक अभी भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े भूकंप के बाद और आफ्टर शॉक्स का खतरा तो रहता ही है। लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है। और एक और बिल्कुल अप्रत्याशित बात हुई। जैसे ही भूकंप आया उसके लगभग फौरन बाद पास का एक ज्वालामुखी है, क्लुचिवस्कोय, वो फट पड़ा। हाँ, ये भी रिपोर्ट हुआ, लावा बहने लगा, धमाके हुए। ये तो एकदम एक के बाद एक भूकंप और फिर ज्वालामुखी। हाँ, ये दिखाता है कि जमीन के नीचे ये सारी ताकतें कितनी जुड़ी हुई हैं। एक बड़ी सीस्मिक घटना दूसरी जियोलॉजिकल एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकती है। हालांकि इनके बीच का जो कनेक्शन है वो अभी भी रिसर्च का टॉपिक है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त भूकंप था। इसने बड़े पैमाने पर सुनामी अलर्ट जारी करवाए, लेकिन किस्मत से असर उतना भयानक नहीं हुआ जितनी आशंका थी। और ऊपर से इसने एक ज्वालामुखी को भी जगा दिया। बिल्कुल सही। ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि मेगा थ्रस्ट भूकंप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये वही सबसे बड़े भूकंप होते हैं जो ऐसे सबडक्शन जोन में आते हैं। और ये भी कि जो ज्ञात फॉल्ट लाइंस हैं उन पर लगातार वैज्ञानिक नजर रखना और तैयारी करना कितना जरूरी है। तैयारी ने यहाँ जानें बचाई हैं, ये साफ है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो घटना हुई जहां भूकंप, सुनामी और फिर ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब एक तरह से जुड़ गया,
तो ये हमारी क्षमता के बारे में क्या बताता है? मतलब ऐसी विशाल प्राकृतिक ताकतों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयारी करने की हमारी क्षमता, खासकर जब ऐसी कई आपदाएं एक साथ आ जाएं।